हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मैंने आपसे बताया था कि अब हम लोग टॉपिक भी कवर करेंगे, साथ ही साथ अपना क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। मतलब हर एक चीज हम लोग कवर करते जाएंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। और यहाँ पर देखने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ महत्वपूर्ण टॉपिक, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। जी हाँ, ये पेपर में देखेंगे तो लगभग कि हर साल रिपीटेड होता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक ही साल आए, नहीं। ये देखेंगे तो सर हर साल एक पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, और बेहद ही सर ये इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सर, आप जब भी डीएनए तथा आरएनए में अंतर आप लिख रहे हैं तो एक तरफ सबसे पहले आपको क्या डालना है, डीएनए डालना है, और दूसरी तरफ क्या डालना है, आरएनए डालना है। चलिए कुछ हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, ऐसी चीजें। देखिए, डीएनए का अगर पूरा नाम देखें तो क्या होता है सर, डीऑक्सी 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 राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और वहीं पर आरएनए का पूरा नाम क्या होता है सर, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये डीएनए का पूरा नाम, ये क्या है, आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीएनए, और क्या देखते हैं, आरएनए देखते हैं। सबसे पहले डीएनए के बारे में लिखते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलियों से बना होता है क्या, डीएनए। डीएनए जो होता है वो दो न्यूक्लियो किससे, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलियों से बना होता है। अच्छा, कैसे, आप देखेंगे तो डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से आता है। कुछ इस प्रकार से आपका जो डीएनए की संरचना निकल के आता है, तो ये कितने, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। कितने, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं, कौन, डीएनए। और जो आरएनए होता है यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है, और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से मिलकर बना होता है क्या, आरएनए। उसके बाद यहाँ पे दूसरे में लिखेंगे डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। जो डी ऑक्सीराइबोज जो होती है, यानी कि डीएनए, वो क्या होती है आपकी, डीऑक्सीराइबोज क्या होती है, शर्करा होती है। और जो आरएनए होता है ये क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसमें आपका राइबोज शर्करा पाई जाती है। उसके बाद थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में थाइमीन और नाइट्रोजन क्या होता है, बेस होता है। वहीं पे आरएनए की बात करें, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसमें इसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, किसमें, आरएनए में होता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिखेंगे, और दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों के बने होते हैं, किसमें, डीएनए में और आरएनए में। अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, किसमें, आपका आरएनए में। ठीक है ना, तो ये आपका डीएनए, इधर क्या रहा, आरएनए। अगला पॉइंट लिखिए इसमें डीएनए में, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है। कहेंगे गुरुदेव कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई भी एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और इसका ये क्या है, आपका बच्चा है। यानी कि इस व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसके बच्चे में चले जाते हैं, जो इसके बच्चे में चले जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, वो डीएनए के ही द्वारा जाते हैं। आप देखते होंगे ना, कुछ चीजें जेनेटिक होती, कहते हैं ये भैया ये इसका डीएनए इसके है, मतलब इनके बाप का डीएनए इनके अंदर घूम रहा है, घुस गया है। आप देखेंगे जैसे बालों का झड़ना, यह एक क्या होता है, अनुवांशिक रोग होता है। क्योंकि जो डीएनए बच्चे के पिता में होगा वही डीएनए बच्चे में भी आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक डीएनए। ठीक है ना, तो डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। यानी कि जो डीएनए होता है यह अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि प्रोटीन संश्लेषण में ये पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है, आरएनए करता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में, लेकिन जो कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो आरएनए होता है उसमें डीएनए का काम करता है। ये बात याद रखना,
पॉइंट वाली चीजें हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, जितने भी जीवाणु हैं, उसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए आरएनए किसका काम करता है? डीएनए का काम करता है। किसमें? कुछ विषाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, यानी कि डीएनए का ही काम करेगा उसमें। जैसे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, उसी प्रकार आरएनए कुछ विषाणुओं में डीएनए काम करता है, यानी कि कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन सभी जीवाणु में अगर बात करें तो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, बल्कि प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद यहाँ पे यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिक सूत्रों में ही पाया जाता है, और यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करते हैं, कौन? डीएनए। और आरएनए की बात करें, द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता, किसमें? आरएनए में। क्लियर है? उसके बाद डीएनए की बात करें तो यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है, और आरएनए की बात करें तो यह डीएनए को आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, डीएनए और आरएनए में अंतर। आप इसे रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सर छपेगा। क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिएगा। चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।